Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. Dear sisters, I welcome you all for the session. That is the orientation of Al Huda outreach programs, inshallah. So, कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are good, inshallah. You can type in the chat box. Yeah, Alhamdulillah. So let's begin our today's session. एक छोटा सा orientation हमने रखा है for the purpose of explaining what is this Al Huda outreach courses, Alhamdulillah, और इसकी कैसे strategy होती है, कैसे ये courses होते हैं, और इसी तरह से what you will get in these courses and how long these courses are, what is the fee structure of the courses, everything, inshallah, and then I'll take your questions as well. So let's move ahead. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि Al Huda Outreach India under the educational programs of Al Huda Online USA. So the certification, right from the course material, everything will be conducted from Al Huda Online USA. ठीक है? So कैसे ये conduct होता है, and all these courses जो आज का orientation है, इसके सारे courses जो होते हैं ये Al Huda Online USA के अंदर आते हैं. तो हम उसके बारे में बात करेंगे. No other courses except these, इंशाल्लाह. ठीक है. सो देख लेते हैं कि आज हम किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ अल हुदा आउटरीच क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है कि व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट. सो वी विल एक्सप्लेन अबाउट दैट, एंड देन इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, कि हमारे लिए सीखना, समझना, जानना क्यों ज़रूरी है. देन इंशाअल्लाह विल टेक द कोर्स इंट्रोडक्शन एंड देन फ्यू गाइडलाइंस, एंड दिस इज़ हाउ आवर ओरिएंटेशन विल गेट एंडेड इंशाअल्लाह. सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं. सो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम कहकशान तमश एंड आई एम द फाउंडर एंड इंस्ट्रक्टर ऑफ शजरा एकेडमी. कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, इट इज़ अ प्रिविलेज टू बी विथ यू ऑल टुडे. Alhamdulillah, I am teaching Quran as well, Tajweed, Islamic studies, and I believe and I really want to, I'm passionate enough to help students to build a strong connection with the Book of Allah and to balance their deen and dunya. Because it is very important and it is very, very crucial कि हम जिस एरा में रह रहे हैं, हम जिस वक्त में चल रहे हैं, it is not sufficient कि आपके पास सिर्फ कोई एक ही नॉलेज हो या कोई एक ही तालीम आपके पास हो, या आप किसी एक ही तरह से एजुकेटेड हो. अगर इस तरह से होगा तो आप फेल हैं. एंड यू कैन सी अराउंड योर सेल्फ, वो बच्चे जो दुनिया में पूरी तरह से एक्सेल करते हैं या फिर एजुकेटेड इनफ हैं, लेकिन अगर उनका कुरान से ताल्लुक नहीं है, तो जब उन्हें कोई भी डिफिकल्टी लाइफ में आती है तो वो शैटर्ड हो जाते हैं, शैटर्ड हैं. ठीक है? वो अपनी फैमिली के डिसीजंस नहीं ले पाते, वो अपनी फैमिली बॉन्डिंग नहीं क्रिएट कर पाते, या इसी तरह से दे डोंट हैव ईक्यू, लाइक इमोशनल कोशेंट विद देम, दे जस्ट हैव आईक्यू. तो उसके साथ वो लाइफ में तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जहाँ पर मॉरल वैल्यूज आती हैं, दे आर फेल इनफ टू डील विद दी सिचुएशंस, टू डील विद द डिफिकल्टीज. और इसी तरह से आप देखेंगे कि यंग जनरेशन्स में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पहले कभी नहीं सुनी जाती थी, लेकिन अब वो सुनी जाती हैं. एंड द करेक्ट एंड डायरेक्ट रीज़न इज यंग जनरेशन इज फार फार अवे फ्रॉम द बुक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जब हम समझते हैं कि हम दुनिया में एक्सेलेंस कर लें, या दुनिया की एजुकेशन में हम एक्सेलेंट हों, लेकिन हमारा दीन का जो जो पलड़ा है या जो साइड है वो वीक हो, तो फिर ये सिचुएशन आती है. इसी तरह से वो लोग जो दीनी वाली तालीम में बहुत एक्सेल होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उनके पास नॉलेज होती है, लेकिन वो दुनियावी एतबार से उनके पास कोई नॉलेज नहीं होती, तो दे डोंट हैव एनी मीन्स टू कन्वे दिस टू द एजुकेटेड जनरेशन. ठीक है? यानी अगर वो सिर्फ उनके पास दीनी एजुकेशन है, तो उनके पास फिर कम्युनिकेशन के मीन्स नहीं होते. लाइक फॉर एग्जांपल, आप एक ऐसे बंदे को इमेजिन करें जो कि
या आप समझ लें कि वो कुरान के उलूम से वाकिफ़ है, सारी चीज़ें उसको पता है, जानता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं कम्युनिकेट कैसे करूं, या मैं इसको स्प्रेड कैसे करूं, या मैं इस एजुकेशन को पास ऑन कैसे करूं, या जब मैं यंग जनरेशन से डील करूं तो व्हाट आर द पैरामीटर्स विच आई नीड टू कंसिडर, कि कैसे मैं उनके साथ इंटरेक्ट करूं, कैसे पीछे आने वाले लोगों की मैं हेल्प करूं। सो दिस इज नॉट अ स्मॉल गोल, और छोटी सी बात नहीं है, इट्स अ वेरी वास्ट एंड बिग विजन अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आप इन दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आएगा कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जहां हम अपनी जनरेशन को आगे ले जा रहे हैं तो उनको आने वाले वक्त के लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है, वेयर यू विल फाइंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी ओनली, ओनली एंड ओनली टेक्नोलॉजी विल बी देयर। और वो लोग जिनके पास स्किल्स नहीं है वो शायद ही सरवाइव कर पाए, या शायद ही वो कुछ कर पाए। हमारा एजुकेशन सिस्टम इज गोइंग टू चेंज टोटली कंप्लीटली। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो प्रोफेशंस आज एग्जिस्ट करते हैं दे विल नॉट एग्जिस्ट इन कमिंग टाइम, या फ्यूचर में वो प्रोफेशंस एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। इसी तरह से जो हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है दैट इज गोइंग टू बी ड्रास्टिकली चेंज्ड। किसी को भी इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ उन लोगों की जरूरत होगी जिनके पास ऐसी क्वालिटीज हों जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। आई गेटिंग इट? सो दिस इज वेरी क्रुशियल पॉइंट। तो हमें जब आप बैठते हैं ऐसे सेशंस अटेंड करने के लिए, या ओरिएंटेशन के लिए, या किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, सो जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाई आई एम सिटिंग हियर, एंड व्हाट आई वांट टू अचीव फ्रॉम दिस, इंशाअल्लाह। सो जब आप इस विजन को, इस गोल को, इस थॉट को लेकर आगे बढ़ते हैं तो आपका पूरा एक माइंडसेट चेंज हो जाता है, पूरी थॉट आपकी, पूरी सोच आपकी चेंज हो जाती है, और फिर आपको समझ में आता है कि जो चीज़ मैंने करनी है वो मैंने क्यों करनी है। आई गेटिंग इट? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब हम इस ओरिएंटेशन में बैठे हैं तो हम किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिनके ज़रिए या जिनको सीखने से मैं इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ। इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ कि मुझे पता हो कि what is the book of Allah subhanahu wa ta'ala, what it says, what it wants from me, ओके। और इसी तरह से जब मेरा अपना टाइम इस दुनिया में ख़त्म हो जाए तो जहां मुझे जाना है उसके लिए मेरे पास क्या है, what is there in my hand, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज होता यह है कि हम जहाँ अभी हैं हम इसकी फिक्र करते हैं, बट एक्चुअली जहाँ हमें जाना है उसकी भी फिक्र करनी ज़रूरी है। सो बेसिकली द मोटो इज टू गिव यू अ बैलेंस काइंड ऑफ एजुकेशन। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, वेल एनफ हैं, लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न इस्लामिक कोर्सेज, व्हाई डू यू वांट टू एनरोल योरसेल्फ इन दीज कोर्सेज, या फिर आप जो पढ़ना सीखना चाहते हैं, या आप व्हाट इज द रीजन, क्यों करना चाहते हैं, तो बड़ा अजीब सा जवाब आता है कि जी हमारे पास खाली वक्त है। दूसरा जवाब आता है कि वो फलां को आता है तो हमें भी कर लेना चाहिए। फिर हम सोचते हैं कि अरे अब कुछ नहीं है तो ये तो कर ही लेते हैं। फिर कुछ को ऐसा रहता है कि पढ़ना आना चाहिए। यानी सुभान अल्लाह, मतलब बहुत हैरानी की बात है। तो हमारी सिचुएशन बिल्कुल वैसे ही है फिर, कि जो चीज़ हमें नर्सरी में पढ़नी चाहिए थी वो हम कब पढ़ रहे हैं आके, जब हमें ग्रेजुएशन करना चाहिए। आई गेटिंग इट? तो ये उस वजह से है कि जब हमें ये चीज़ जिस तरह से पढ़नी चाहिए थी हमने नहीं पढ़ा, जिस तरह से ये चीज़ हमें जिस उम्र में जिस वक्त में सीखनी चाहिए थी हमने नहीं सीखा, बिकॉज वी वर वेरी 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 बिजी विद अर्निंग दुनिया। Are you getting it all? So, subhanallah, now this is the time. If you really want to make your life a balanced life, a fulfilled life, then just इस बात को कहीं लिख के लगा लें कि I have to live a balanced life. मुझे एक ऐसी जिंदगी जीना है कि मैं बैलेंस्ड रहूं और अपनी आने वाली नस्ल को भी वो बैलेंस दे सकूं इंशाल्लाह। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज अलहुदा आउटरीच। सो अलहुदा आउटरीच जो है ये अलहुदा ऑनलाइन का एक ब्रांच है, ठीक है। अलहुदा इंटरनेशनल जो है, अगर आप इनके वेबसाइट पे सर्च करेंगे अलहुदा इंटरनेशनल, सो देयर इज़ वन ब्रांच जो मेरे ख्याल से 4 years बैक स्टार्ट हुई। सो जो हमारा प्रीवियस कोर्स था जो हमने अभी फिनिश ऑफ किया अल्हम्दुलिल्लाह, इन द मंथ ऑफ जून आई गेस वी फिनिश्ड। सो दैट वाज द फर्स्ट कोर्स जो अलहुदा आउटरीच के अंडर लॉन्च हुआ था।
तो अलहुदा आउटरीच जो है इंडिया, यानी इसी तरह से अलहुदा आउटरीच अलग अलग कंट्रीज की हैं। तो अलहुदा आउटरीच इंडिया में हम लोग आते हैं, उर्दू स्पीकिंग पीपल, मैंने दैट इज कैटेगराइज्ड एज उर्दू स्पीकिंग पीपल। सो अलहुदा आउटरीच जो है एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है जो कि अलहुदा इंटरनेशनल की तरफ से लिया गया है। बिकॉज व्हाट हैपेंड कि जब आप अलहुदा इंटरनेशनल पे जाते हैं तो फीस स्ट्रक्चर से लेके एवरीथिंग इज वेरी 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 डिफरेंट एंड इट्स वेरी कॉस्टली for locals in terms of for Indian people, for Urdu speaking people, for like Pakistan, India, Bangladesh, इन कंट्री के लिए जिनको पुअर कंट्रीज बोला जाता है, तो इनके लिए दिस इज वेरी डिफिकल्ट कि अलग इंटरनेशनल वाले कोर्सेज में एडमिशन लें या फिर कैंपस में जाके स्टडी करें। ठीक है, सो फॉर देम दे लॉन्च्ड वन विंग जिसके अंदर अलहुदा आउटरीच के अलग अलग ऐसे कंट्रीज रखे गए, तो उसमें से वन ऑफ देम इज अलहुदा आउटरीच इंडिया। ठीक है, सो इट्स अ नॉन प्रॉफिट, नॉन सेक्टेरियन एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कमिटी विच स्प्रेड द ऑथेंटिक टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना। सो दिस इज क्लियर कि क्या है अलहुदा आउटरीच। ठीक, आप सर्च करोगे तो यू विल गेट वहां पर एक विंग अलहुदा आउटरीच का भी है। So, and what is the vision? Guidance with love and care. यानी whatever you are studying throughout this course, it's very flexible. यानी ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा rigid होता है। And अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट कोर्स था हमारा जो अभी अब फिनिश ऑफ हुआ है, which we started in 2021 में हमने स्टार्ट किया था एंडिंग में, मिड में। सो अल्हम्दुलिल्लाह दैट कोर्स वाज वेरी स्लो। वो इसलिए थोड़ा स्लो था क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट कोर्स, तो सारी चीजें उसमें नई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ ऑन इट इज लाइक एवरीथिंग इज सेट। सो दिस कोर्स विल एंड इन इट इट्स नो प्रिस्क्राइब्ड और सेट टाइमिंग्स इंशाल्लाह। एंड व्हाट इज द मिशन ऑफ दिस? To serve humanity by imparting the knowledge of the Quran and Sunnah, the path to peace in this world and success in hereafter। जैसे मैंने अभी बताया कि दोनों को बैलेंस करना ही पर्पस है। नाउ अलहुदा आउटरीच इंडिया जो मैंने अभी आपको बताया कि ये ऐसे कोर्सेज कंडक्ट करता है जो कि अंडर द एजुकेशनल आउटरीच प्रोग्राम्स ऑफ अलहुदा ऑनलाइन यूएसए, यानी आप जहाँ पे भी ये नाम देखोगे अलहुदा आउटरीच इंडिया तो आपको यही आएगा कि अंडर द एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑफ अलहुदा ऑनलाइन यूएसए। दैट मीन्स आपके जो सर्टिफिकेशंस होते हैं, आपका जो डिप्लोमा होता है, ये यूएसए से इशू होता है, यानी अलहुदा ऑनलाइन यूएसए से इशू होता है। ठीक है, तो ये कोर्स, ये डिप्लोमा ना हम इशू करते हैं, ना शजरा इशू करता है, ना ही कोई और इंडियन इंस्टीट्यूशन इशू करता है, बल्कि ये यूएसए वाला जो अलहुदा का जो सेंटर है वहां से ये इशू होता है। ठीक है, और जब अल्हम्दुलिल्लाह राइट लाइक वी हैव कंप्लीटेड दिस प्रोग्राम, तो ऐसे ही ऐसे प्रोग्राम्स हैदराबाद में भी हैं, बैंगलोर में भी हैं, मुंबई में भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड द टीम इज सिमिलर ओनली, एंड नागपुर दिस इज द सेंटर। सो एवरी कुछ 3 या 4 सिटीज में इंडिया के जहाँ पर ये प्रोग्राम्स कंडक्ट होते हैं और उनके सेंटर्स हैं। सो वन ऑफ द सेंटर इज शिजरा एज वेल, आई मीन यहाँ पे हम कंडक्ट करवाते हैं, विच इज नो the course is from Alhuda Outreach only, Alhuda Outreach India only। ठीक, तो अब जब ये कोर्सेज यहाँ पे कंडक्ट होते हैं कलेक्टिवली, जब सारे कोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं तो देन वी हैव अ कॉन्वोकेशन सेरेमनी। ठीक, जहाँ पे फेलिसिटेशन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो भी अक्सर यूएसए में होता है या फिर मदीना में होता है या वो कहीं और ऐसे जगह पे वो लोग रखते हैं इंटरनेशनली, जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग, जहाँ जहाँ भी उनके कोर्सेज कंप्लीट हुए हैं आउटरीच वाले, they come and they visit and they collect their diplomas and certificates। So ये एक पूरा सर्कल इस तरह से होता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो इंडिया वाला कोर्स है, लाइक अलहुदा आउटरीच इंडिया जो है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर उर्दू स्पीकिंग लर्नर्स इन इंडिया टू बेनिफिट फ्रॉम अलहुदा स्ट्रक्चर्ड एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स। यानी मुझे याद है कि 2013 में आई फिनिश्ड माई कोर्स फ्रॉम टेक्सास, यानी मैं जो कोर्स कर रही थी दैट वाज कंडक्टेड फ्रॉम टेक्सास। सो टेक्सास से कंडक्ट हो रहा था वो, और मैंने वहां से कंप्लीट किया था ऑनलाइन वाला। ठीक है, ऑनलाइन वाला आई डिड। एंड देन ये आउटरीच का जो फीचर है वो अभी आया। यानी इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि जो इंडियन होते थे वो फिर या तो सुन के या फोन पे या इस तरीके से उनके कोर्सेज होते थे। सो टू मेक इट वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड यू नो क्या होता था कि सब अपने अपने सर्टिफिकेट्स इशू करते थे, तो उसको एक प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए आउटरीच लॉन्च किया गया ताकि सर्टिफिकेशन अलग तरह से ही इशू हो और कंडक्ट अलग अलग तरह से हो, यानी अलग अलग जगह पे हो। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप सबको बात क्लियर है।
देखते हैं इंशाल्लाह कि इस लर्निंग में क्या चीज़ यूनिक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम है, डिप्लोमा प्रोग्राम है, ग्रामर के प्रोग्राम्स हैं, इसी तरह से हदीस के प्रोग्राम्स हैं। तो जो मेजर प्रोग्राम्स हैं, लाइक जो बड़े प्रोग्राम्स हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं कि डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, और हदीस वाला है, और ग्रामर है। तो ये जो मेजर कोर्सेज हैं यही आउटरीच के अंडर आते हैं। इट्स नॉट लाइक कि सारे छोटे छोटे कोर्सेज भी करवाए जाते हैं राइट नाउ। जो मेजर कोर्सेज हैं, जो बड़े कोर्सेज हैं, जो 4 इयर्स के कोर्स हैं, 2 इयर्स के कोर्स हैं, उसी को आउटरीच के अंडर रखा गया है, जो इंडिया आउटरीच है, आउटरीच इंडिया में रखा गया है। रेस्ट ऑल फिर जो कैंपस में उनके अपने कोर्सेज होते होंगे, दैट इज डिफरेंट। अब होता यह है कि जब हम ये कोर्सेज सारे के इंट्रोड्यूस ऑल द 3 कोर्सेज इंशाअल्लाह to each one of you so that you can have the outline of these courses. So first we will talk about diploma course, that is Tafhimuddin diploma, and this is of 4 years inshallah. इसका ड्यूरेशन 4 इयर्स है कंप्लीटली, जैसा एज आई हैव टोल्ड यू कि दिस इज अंडर अलोदा आउटरीच इंडिया, अंडर द एजुकेशनल आउटरीच प्रोग्राम्स ऑफ अलोदा ऑनलाइन यूएसए। ठीक है, तो ये इस तरह से है। इसी तरह से इसका कोर्स कोड TFD2N है इंशाल्लाह। नाउ व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस डिप्लोमा कोर्स। तो इस डिप्लोमा में सबसे पहले शुरुआत कायदा से होती है, एंड देन तजवीद, ट्रांसलेशन, तफसीर, ग्रामर, फ़िक़्ह, अक़ीदा, सीरा, हदीस, इस्लामिक एटिकेट्स, ये सारा कुछ इसके अंदर कंबाइंड होता है, लेकिन नॉट इन डेप्थ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कायदा नौरानिया पढ़ाया जाता है, सारी चीजें होती हैं, बट उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता जितना कि हम सेपरेटली इसको पढ़ाते हैं या सीखते हैं। इट विल बी देयर बट टू फिक्स दी प्रोनाउंसिएशन। देन तजवीद होती है, जो कि एक फिक्स्ड सिलेबस होता है। आफ्टर डूइंग दिस तजवीद यू कांट बी मास्टर इन हफ्स, लेकिन एक पार्ट ऑफ द सिलेबस है, तो तजवीद विल ऑल्सो बी देयर। देन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है, डिटेल्ड तफसीर होती है उस्ताद ज़फ़र हाशमी की। एंड देन ग्रामर होता है, ग्रामर के भी फिक्स चैप्टर्स होते हैं। फ़िक़्ह में बुक्स कवर करवाई जाती हैं, जैसे बुक ऑफ सलाह, बुक ऑफ ज़कात, बुक ऑफ हज, बुक ऑफ नो हदीस, इस तरह से देर आर मेनी बुक्स हैं जो इसमें कवर कराई जाती हैं। एंड देन अकीदा, अकीदा अलवासितिया, वो इसके अंदर पढ़ाया जाता है। देन सीरा, सूरतुन नबवी का जो है हम तजल्लियात नबूवत उसको पढ़ते हैं। एंड देन एटिकेट्स या कुछ जनरल चीजें जो होती हैं उसको कवर कराया जाता है 4 इयर्स में। ना, ये जो दुआज भी होती हैं जिसमें कुरानिक और हदीस वाली दुआएं होती हैं। ना, द प्रोग्राम हाइलाइट्स किस तरह से कंडक्ट होता है कि 3 days अ वीक क्लासेस होती हैं, जो कि 3 o'clock से स्टार्ट होती हैं। तो अर्लियर वी यूज टू, लेकिन यानी आप समझ लें कि वीक में 9 hours का प्रोग्राम है ये। सो 3 hours ईच डे, लाइक फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सो संडे वी प्रेफर मॉर्निंग टाइम, यानी हमेशा हम लोग मॉर्निंग टाइम रखते हैं संडे में, ताकि सब फ्री हो जाएं एंड दे कैन डू देयर ओन वर्क। ओके, सो 3 days जो वीक के होते हैं, तो उसमें जो फ्राइडे का दिन होता है उस दिन आपका समझ लें आपका स्पिरिचुअल सेशन होता है, तज़किया सेशन होता है, और तफसीर होती है। ठीक है, सैटरडे का जो सेशन होता है वो सब्जेक्ट डे होता है। तो सैटरडे में आप देख लेंगे कायदा होता है, तजवीद होती है, इसी तरह से जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं वो होती है। एंड देन संडे के दिन जो होता है बचा हुआ जो तफसीर का लेसन होता है वो होता है, और फिर आपका जो टीचर्स लेसन वगैरह सुनते हैं वो सारी चीज होती है। वीकली वंस आपका ग्रुप होता है, दैट मीन्स यू ऑल विल बी डिवाइडेड इनटू शॉर्ट शॉर्ट स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स, जहाँ पे आपकी एक टीचर होती है जो आपका वीकली लेसन सुनती है, आपको करेक्शंस देती है, आपको एग्जाम सेंड करती है, आपका रिकॉर्ड रखती है। ये सारा कुछ आपके ग्रुप इंचार्जेस करते हैं जो आपको अलॉट होते हैं। ठीक है, तो एवरी वीक वन ग्रुप होता है जो कि आई थिंक 30 minutes का होता है। अगर उसमें 4-5 स्टूडेंट्स हैं, सब अपना अपना पढ़ते हैं और दे विल लीव। एंड देन जो 3 वीक्स में 3 days वीक जो क्लासेस होती हैं वो अपने टाइम पे होती हैं। ठीक है, तो ये है वीकली स्केड्यूल ऑफ डिप्लोमा। अच्छा जी, इसका एग्जाम इस तरह से होता है कि हर हाफ जुज पर जो होता है आपका ट्रांसलेशन होता है, एंड आपका फहम का एग्जाम होता है। ठीक है, दैट मीन्स हाफ पार्ट इट विल कम फॉर वर्ड टू वर्ड, एंड हाफ इट विल कम फॉर द फहम, यानी कि अंडरस्टैंडिंग पे आपका एग्जाम होता है। एंड एवरीथिंग विल बी आपका जो होता है गूगल फॉर्म्स पे आपके एग्जाम्स आते हैं, यानी क्विज लिंक्स आपको शेयर किए जाते हैं। बिकॉज आई रिमेम्बर जब मैं कर रही थी तो मुझे राइट करना पड़ता था, एवरीथिंग आई हैव टू राइट, यानी हैंड रिटन पेपर्स होते थे हमारे। बट अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ नाउ वेरी इजी कि हमारे सारे गूगल फॉर्म्स होते हैं, तो इट इज़ लाइक मोस्टली MCQs होते हैं। ये सारे ही MCQs होते हैं, आपको कहीं लिखना नहीं पड़ता।
ठीक है, ऑल एमसीक्यूज होते हैं इसके अंदर। और जब ट्रांसलेशन का एग्जाम आता है तो ट्रांसलेशन दिया होता है, आपको चूज करना पड़ता है करेक्ट ट्रांसलेशन। तो इट्स वेरी इजी एंड फ्लेक्सिबल बाय द वे, यानी ऐसा लगता है बट इट्स वेरी फ्लेक्सिबल एंड वेरी इजी, आपको पता नहीं चलता कि ये कोर्स इतना लंबा है या बड़ा है। Okay, now we'll come to, so the duration is 4 years for the diploma one. Now the certificate. Certificate जो है इसका नाम है तफहीमुल कुरान सर्टिफिकेट कोर्स। एंड दिस सर्टिफिकेट इज लाइक, इसके अंदर सिर्फ 3 चीजें होती हैं, तफसीर, तजवीद एंड दुआ। ओके, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है, तफसीर होती है, इसी तरह से तजवीद इसका एक पार्ट है और दुआ इसके अंदर शामिल होती है। तो ये 3 ही सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं। तो अब क्या होता है कि इनके भी प्रोग्राम में क्लासेस में 3 days अ वीक होता है, लेकिन होता ये है कि 3 days अ वीक में इनके पूरे 3 घंटे नहीं होती क्लास। सिर्फ फ्राइडे के दिन आप फुल टाइम रहते हैं, बाकी सैटरडे संडे आप 1 या 2 घंटे के लिए आते हैं बस। तो इनका क्योंकि सिलेबस में सब्जेक्ट्स नहीं है, बुक्स नहीं है, अकीदा नहीं है, सीरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओनली वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है, तफसीर है, तजवीद आप कर सकते हैं एंड दुआ है बस। तो ये इतना होता है इनका। तो दैट्स वाई इट्स वेरी इजी, यानी आपको सिर्फ एक दिन फुल रहना पड़ता है, बाकी रेस्ट ऑल डेज आपका अगर पोर्शन हो गया तो आप क्लास से जा सकते हैं। ठीक, ओके। देन एग्जाम अगेन हाफ जूस पे होता है ट्रांसलेशन का, वर्ड टू वर्ड, एंड फहम का ट्रांसलेशन, फहम का भी एग्जाम उसी तरह से होता है। तो ये कोर्स और डिप्लोमा साइड बाय साइड चलते हैं और एक साथ ही खत्म होते हैं। डिफरेंस ये होता है कि सर्टिफिकेट वालों का बर्डन ज्यादा नहीं होता, डिप्लोमा वालों का बर्डन सब्जेक्ट्स की वजह से ज्यादा होता है, एंड दे हैव टू गिव सब्जेक्ट एग्जाम्स एज वेल। Okay, now the next one is जो कि 2 years program है, सही अल बुखारी। This is the first time we are launching this course as well. So this is सही अल बुखारी कोर्स है जिसके अंदर selected books जो है वो करवाई जाती हैं उस्ताजा की, not all, because सही अल बुखारी के I think 8 volumes हैं, तो वो पूरा नहीं करवाया जाता, कुछ selected books हैं जो करवाई जाती हैं। And this course will have only once a week, एक ही दिन इसका क्लास होगा, that is Tuesday इंशाअल्लाह, and this will be like 3 to 5:45। उसी के दौरान यानी उस क्लास के दौरान ही इसका डिस्कशन भी होगा, रिव्यू भी होगा, सारी चीज़ें क्लास के दौरान ही होती हैं। और उसके बाद में इसका एग्ज़ाम, इसका एक ग्रुप होगा जो सेम डे होता है। लाइक आपको हदीस रीड करनी पड़ती है कि हाउ टू रीड, जैसे कि आप देखेंगे कुरान को एक पढ़ने का तरीका है, वैसे हदीस को पढ़ने का भी एक तरीका होता है। तो वो तरीके से आप सीखते हैं और आप टीचर को, जो आपके इंचार्जेस होते हैं, दे विल लिसन टू योर हदीस, हाउ डू यू रिसाइट एंड हाउ डू यू से, एंड देन यहाँ पे हल्का सा ट्रांसलेशन रखा जाता है, यानी कि कुछ जो लोगों ने पढ़ चुका है ट्रांसलेशन, तो उनका मतलब एक स्ट्रांग हो जाए, तो कुछ आयतें या एक पोर्शन जो है फिक्स होता है जो उनको सुनाना होता है। देयर विल बी नो एग्जाम ऑन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान, द एग्जाम विल बी ओनली ऑन हदीस। ठीक है, तो इस तरह से क्लास फ्रीक्वेंसी एक ही दिन होती है, वीकली वंस होगा, और 2.45 आवर्स का ये क्लास होता है। एंड देन ड्यूरेशन जो होती है इसकी 2 years है। एंड वन मोर थिंग, सिर्फ हम जो लाइक नागपुर, मुंबई, यहाँ के लोग जो हैं ये 3 hours की क्लास करते हैं। अदरवाइज जो बेंगलोर, पुणे नहीं, बेंगलोर, हैदराबाद और वन मोर सिटीज देयर, तो यहाँ पर आई थिंक केरला है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग। सो जहाँ पर 4 घंटे की क्लास एक साथ होती है। जैसे यस्टरडे आई अटेंडेड माई लीडरशिप ट्रेनिंग जो कि लैंडमार्क की थी, तो देयर इट वाज 5 hours सेशन। तो हम जो कहते हैं ना कि जी मुझसे बैठना नहीं होता और मुझसे करना नहीं होता, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस ऑल, कि जितने भी आप प्रोफेशनल प्रोग्राम जो सेशंस करते हैं, सो द ड्यूरेशन इज दिस ओनली, तो उसके हिसाब से, क्योंकि हम लोग इतना नहीं करते ना, तो दैट्स व्हाई आई केप्ट, नो वी केप्ट इट 3 days। 4 घंटे की जगह हमने, बल्कि 4 घंटे भी नहीं, 4.5 घंटे की क्लास होती है उन लोगों की, कंटिन्यूअस, मॉर्निंग 10 AM से शुरू होती है और दोपहर तक चालू रहती है। तो हम लोग मॉर्निंग आवर्स नहीं पसंद कर रहे, घर है, फैमिली है, इस वजह से हम आफ्टरनून रखते हैं और 3 hours की रखते हैं, और उसको फिर हम 3 days में डिवाइड कर देते हैं, दैट्स हाउ वी कंप्लीट 9 hours। ठीक है, और सर्टिफिकेट वालों को अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 hours लगते हैं, क्योंकि उनका बाकी सब्जेक्ट्स नहीं होते, तो दे डोंट अटेंड दी फुल क्लासेस, इस तरह से। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर। सो दिस इज अबाउट सही अल बुखारी एंड selected big books will get covered in this program. Now comes to the fee structure of this Al Huda program. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि the whole program is of Al Huda outreach, that's why I'm explaining the fee part as well, क्योंकि जब ये प्रोग्राम इंडिया का होता है, लाइक हम लोग करवाते हैं, तो हमारा फी स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, बट बिकॉज दिस इज फ्रॉम Al Huda,
तो इसका फी स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी, लाइक इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर एनी ऑफ दियर, अच्छा ये फी स्ट्रक्चर सारे कोर्सेज के लिए, वेदर it is diploma, whether it is certificate, whether it is hadith course, any of the course, and this is the structure is same, ठीक है। सो वन टाइम रजिस्ट्रेशन इज यूएसडी $20, सो $20 इन अप्रोक्सीमेटली 2000, मैंने इसलिए हमने उसको रखा है क्योंकि ट्रांजैक्शन फी होती है, लाइक इफ आई एम पेइंग थ्रू पेपाल और सब इस तरह से, और डॉलर के रेट से हमारा इंडियन रुपी बहुत नीचे गिर रहा है, तो रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं, तो इट इज लाइक $20 स्ट्रेट। तो अगर वो बढ़ जाता है तो फी भी हमारी बढ़ती है, और अगर वो नॉर्मल है तो हमारी फी भी नॉर्मल रहती है, बट ट्रांजैक्शन चार्जेस वी नीड टू पे फॉर दैट, ठीक, क्योंकि ये हमें अलहुदा यूएसए के सेंटर पे भेजना पड़ता है। सो इट इज लाइक दैट। देन द सेकेंड थिंग इज मंथली कोर्स फी। सो मंथली कोर्स फी जो होती है वो इंडियन करेंसी में ली जाती है, क्योंकि एवरी मंथ यू हैव टू पे, राइट। तो आई कांट डू इट कि मैं हर महीने आपसे डॉलर में लूं और फिर मैं ट्रांसफर करूं, तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम जो मंथली फी होता है उसको हम इंडियन करेंसी में ही लेते हैं, एंड विट इज नो वेरी मिनिमम, लाइक आप समझ लें कि कुछ 2-3, मेरे ख्याल से $5 के अप्रॉक्स होता है ये, ठीक है। तो ये हम पर मंथ लेते हैं, एंड देन एट द एंड वी ट्रांसफर टू अलोदा। एंड देन एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन फी जो होती है, यानी एनुअल एनुअल जो फी होती है, साल में एक बार जो कलेक्ट करनी होती है, वो $10 होती है, विच इज 900 to 1,000 रुपीज एक्स पर दी डॉलर रेट। जो मंथली फी होती है, ये सारे कोर्स को मैनेज करने के लिए सारा स्टाफ होता है आपका, इट्स नॉट लाइक 1 or 2 टीचर, एक पूरी कंप्लीट टीम होती है जो काम करती है, क्योंकि देर मैनी ग्रुप्स, मैनी सेशंस, रिव्यूज, सब्जेक्ट्स, तो बहुत सारे टीचर्स, मल्टीपल टीचर्स पढ़ाते हैं, तो इट इज फॉर दैट। एंड देन सर्टिफिकेट फी वंस यू आर क्लियर, जैसे कि अभी फर्स्ट बैच का सारा रिजल्ट चला गया है, रिजल्ट शीट चली गई है, एंड देन आई विल गेट द रिजल्ट अपडेट सून, और फिर उसके बाद में नेम्स आते हैं फाइनल कि ये स्टूडेंट्स क्लियर है एंड दे आर गोइंग टू रिसीव द डिप्लोमा। तो वो स्टूडेंट्स के नेम आते हैं, तो उनको जिनको डिप्लोमा इशू होता है या सर्टिफिकेट इशू होती है, तो उसका फेलिसिटेशन या कॉन्वोकेशन डे होता है, एंड ऑन दैट डे दे विल गेट देयर डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट। ओके, तो उसका जो फी होता है वो हमें पे करना पड़ता है, विच इज अराउंड $60, जो कि इंडियन करेंसी में 5,000 to 6,000 रुपीज होता है, जो एट द टाइम ऑफ डिप्लोमा हमें पे करना पड़ता है। सो इट इज अगेन वेरी रीजनेबल। वाई? बिकॉज लाइक अगर मैं अपना बारे में बताऊं आपको, तो लाइक वेन एवर आई गो डू एनी सऊदी कोर्स, लाइक आई अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टडीड एवरीथिंग फ्रॉम गल्फ। जो भी तजवीद और वट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम गल्फ ओनली, आई डेंट लर्न फ्रॉम इंडिया, नॉट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन। तो दारुल हुदा का मैं एग्जांपल दूंगी, दारुल हुदा फुरकान सेंटर, इसी तरह से अजहरुल जन्ना, इसी तरह से दे मेनी इंस्टीट्यूशंस अल्हम्दुलिल्लाह। तो दारुल खैर, यस। तो जब इन इंस्टीट्यूशन से आप लर्न करते हैं, तो दे कंसिडर कि इंडियन पीपल्स डजन पे फी, सो दे आस्क्ड मी द फर्स्ट क्वेश्चन दिस। सो लाइक अगर आप फुरकान सेंटर जाते हैं, फुरकान सेंटर इफ यू डू जस्ट कायदा नूरानिया, तो फॉर द कायदा नूरानिया, जस्ट फॉर कायदा नूरानिया 10 days क्लास, यू हैव टू पे 12,000 रुपीज जस्ट फॉर 10 days। एंड देन एग्जामिनेशन का आपको अलग देना होता है। इसी तरह से व्हेन आई डिड 1 or 2 month कोर्स, तो फॉर देम इट इज लाइक 800 रुपीज पर क्लास for 15 minutes, for 30 minutes. So you have to pay in riyals, you have to pay in dollars. तो दे डोंट कंसिडर योर करेंसी। तो सुबहान अल्लाह, जब मैं वो सारा कुछ कंसिडर करती हूँ, तो उसके कंपैरिजन में जब आपको इंडिया की करेंसी से काफ़ी रीजनेबल आपको मिल जाता है, तो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी विच आई शुड से, क्योंकि लास्ट कोर्स जब हमने करवाया है, तो आई नो कि कितनी एफर्ट्स पीछे डाली जाती है, कितनी मेहनत होती है, कितना डेडिकेशन होता है, तो दिस इज़ नथिंग इन कंपेयर टू दैट। ओके, about all the courses. Now you can ask me whatever doubts you have, what no clarity you need, if you need any clarity, or if you have anything, and I really want you share it with people. Okay, maybe you are not interested, but somebody else can get their life. Somebody else can open the doors for themselves. तो हमेशा share the khair. It's for everyone. Always share the khair. If I am not benefiting, yeah, if I am restricted to something, maybe I can benefit to others. मैं किसी और को benefit पहुंचा सकती हूँ। तो always keep this tendency. कोई भी चीज को अपने तक ना रखे, उसको हमेशा बांटा करें, and then it will increase for you as well. All right. So
sisters, if you have any question, anything to say, you can ask me. And if you don't have any question, then tell me that as well. No questions, or if you have any questions, yes or no. सेल्फ पेस्ड ऑप्शन इज लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा एक वीक का लेसन है, ठीक है, जैसे 1 वीक में 2 लेसन्स कंप्लीट करने होते हैं, लेकिन अगर मैं वो लेसन्स लाइव क्लास में नहीं कंप्लीट कर पाई, मैंने कहा कि मैं सुन के कंप्लीट कर लूंगी, ठीक है, तो ये सेल्फ पेस्ड है। इसी तरह से जब आपकी अटेंडेंस 90% से कम हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी अटेंडेंस लाइव क्लास में 80% ही है, तो फिर आप, और लेकिन आपने सब कंप्लीट किया है, आपके सारे एग्जाम्स कंप्लीट है, सारे क्विज कंप्लीट है, सब कंप्लीट है, तो भी आप सेल्फ पेस्ड में हो जाते हैं। जैसे अभी हमारे साथ ये हुआ कि जितने भी स्टूडेंट्स थे, आउट ऑफ 25-30 स्टूडेंट जो भी थे, तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स थे जिनकी अटेंडेंस 80% थी, 83% थी, तो उनको सेल्फ पेस्ड की कैटेगरी में डाला गया कि यानी यू विल गेट डिप्लोमा, लेकिन उस पे सेल्फ पेस्ड लिखा होता है, यानी अपने अपने पेस से कंप्लीट किया, आप लाइव क्लास के साथ नहीं चल रहे थे। क्लियर? ओके, yes, you can unmute yourself. Sister, raise your hand, please. I just mistakenly, I guess. Uh, who was there? Just raise your hand. I think your hand got dropped. Yeah. Yes, unmute yourself. अस्सलामुअलैकुम मैम। मुझे ये वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh जी। कि है ना, ये फ्राइडे के अलावा और कोई सा डेज नहीं हो सकता है क्या? एक्चुअली ये करिकुलम टीचर्स के हिसाब से फिक्स होता है, बिकॉज ऑल द टीचर्स आर नॉट फ्रॉम, मतलब हमारा डिपार्टमेंट से सारे टीचर्स नहीं हैं, सब अलग अलग जगह से आते हैं। तो इट इज़ लाइक कि जैसे अब मान लीजिए हैदराबाद में क्लास हो रही है, मुंबई में क्लास हो रही है, केरला में क्लास हो रही है, तो टीचर्स रोटेट होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल इफ माई आई एम टीचिंग ग्रामर हियर, सो मेरा ग्रामर वहां पे भी होगा, वहां पे भी होगा, वहां पे भी होगा। इफ समबडी एल्स इज टीचिंग तजवीद देयर, तो उनको यहाँ भी पढ़ाना है, वहां भी पढ़ाना है, वहां भी पढ़ाना है। आप समझ रही हैं? तो वो जी जी। टाइम टेबल सेट होता है, तो सबके डेज होते हैं, तो यूजुअली दे हैव मॉर्निंग टाइम्स, तो आप लोगों को तो मॉर्निंग चलता ही नहीं ना, तो इसलिए हम्म, हमको वो आफ्टरनून में रखना पड़ता है। तो यस, इट इज पॉसिबल कि यू कैन स्टार्ट द क्लास, एंड जो पोर्शन आपका थोड़ा मिस हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल फैमिली टाइम है, कुछ आधा घंटा इधर उधर हो रहा है, तो वो टाइम आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं, बट बी इन द क्लास, लेकिन वो जो मिस हुआ है वो रिकॉर्डिंग से आप कंप्लीट कर लें। मैम एक ही बैच स्टार्ट हो रहा है आपके इधर, जैसे और डेज में दूसरे बैच हो, ऐसा कुछ नहीं है? नो 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 नो, क्योंकि ये बड़ा कोर्स होता है ना, तो दिस इज द ओनली थिंग। यानी आप ले लें कि 3 है ना, ये डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, एंड ग्रामर है। तो हाँ जी। ग्रामर है एंड हदीस भी है, 4 है ये। तो ग्रामर तकरीबन मेरे ख्याल से 4 महीने के बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि वो इसी के साथ मर्ज होता है, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा साथ साथ चलते हैं। और जो हदीस है वो सिर्फ एक ही दिन होता है, विच इज ट्यूसडे। जी ठीक है क्लियर? जी। ओ, अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, which course out of these would you suggest for a beginner? For example, what I would suggest कि अगर आपके पास अच्छा टाइम है, या आपके पास टाइम है सारे अकाउंटेबिलिटी को पूरा करने के लिए, तो आई वुड सजेस्ट डिप्लोमा। लेकिन अगर आपके पास अकाउंटेबिलिटी के लिए टाइम नहीं है, तो सर्टिफिकेट इज द बेस्ट ऑप्शन। और फिर हमारे यहाँ पे ये ऑप्शन होता है कि अगर कोई सिर्फ सुनना चाहता है, या मतलब सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, आपको कभी दिल हो रहा है कि चलो मैं सीरा सुन लेती हूँ, तो वो हम ऑप्शन रखते हैं कि इफ यू वांट टू बी इन द क्लास, आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, लेकिन आप रजिस्टर्ड जो सर्टिफिकेट पे रहोगे, तो सर्टिफिकेट में आपको कुछ नहीं होता है, सिर्फ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन लर्न करना पड़ता है, टीचर को सुनाना पड़ता है, वर्ड ब्रेकअप ध्यान में रखना पड़ता है, जो क्लास में सिखाया जाता है, अलग अलग टीचर्स आते हैं, एंड देन आपका दुआ आपको सुननी पड़ती है, विच इज लाइक छोटी छोटी दुआएं होती है हमारी जो डेली होती हैं, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं सिखाने के बाद, एंड तजवीद। तो ये 3 चीजें होती हैं। तो इफ यू हैव टाइम तो डिप्लोमा, इफ यू डोंट हैव टाइम, आपको टाइम का इशू है, तो सर्टिफिकेट इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, या एनीथिंग एल्स? किसी और का कोई सवाल? हदीस वालों का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। हदीस में जैसे मैंने बताया, एक ही दिन की क्लास है, सेम डे ग्रुप होगा, और आपको 2.45 आवर्स देने होते हैं, और इसी तरह से आपको जो है ग्रुप सेम डे रहता है, और एक ही दिन आपका सेशन है। गॉट इट?
Yes, unmute yourself. I have unmuted you, sister. Please unmute yourself. Hmm. Hmm. हेलो। Yeah, I can अस्सलाम hear you. वालेकुम। Walaikum assalam warahmatullah. Yes. बल्कि मुझे पूछना था, हदीस के कोर्स में जो बुक्स रहेंगी, Mm-hmm. तो एकेडमी से जो इशू होंगी जैसे तो वही लेनी पड़ेंगी, या हमारे पास जो पहले से है वो भी चल सकती है? नहीं, इसके अंदर देखें क्योंकि हदीस के वॉल्यूम्स हैं, राइट। तो वो वॉल्यूम्स जो हैं कई बार हमारे पास अलग अलग पब्लिशर्स होते हैं, राइट। तो उस्ताजा जो पब्लिशर यूज करती हैं वो उसका मेरे पास फोटो है, इमेज है। तो इफ़ यू वांट दैट तो आप आपकी चॉइस से परचेस करना, लेकिन उस्ताजा जो है पीडीएफ इसके प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी सारी बुक्स के पीडीएफ्स प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि शी इज़ नॉट टीचिंग ऑल द बुक्स ना। हदीस के पूरे 8 वॉल्यूम्स नहीं पढ़ा रही हैं, उसकी लिमिटेड वॉल्यूम्स पढ़ा रही हैं, लिमिटेड जो है बुक्स कवर करवा रही हैं। तो वो बुक्स का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है आपको। और अगर आपको परचेस करना है तो वी विल शेयर द पब्लिशर, क्योंकि उस्ताजा उसी में से एज इट इज वर्ड टू वर्ड ले रही हैं। जब पब्लिशर चेंज हो जाता है तो हमें ढूंढना पड़ता है कि ये कहाँ है, वो वाला कहाँ है, ये वाला कहाँ है। लेकिन अगर वो सेम होता है तो सीक्वेंस सेम चलता है। तो उसके लिए हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, एंड इफ यू वांट हार्ड कॉपी तो यू कैन सी, अगर वो अवेलेबल है तो परचेस कर सकते हैं, बिकॉज हर बुक इज फ्रॉम आई थिंक पाकिस्तान पब्लिशर्स से। वो यहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी, आई एम नॉट श्योर। ठीक। जी, एनीथिंग एल्स? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। या मैम, हमारा कायदा नूरानिया और डिप्लोमा वाले कोर्स का डे और टाइम सेम है, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा फिर उस टाइम पर? आपका क्या सेम हो रहा है उस दिन? कायदा नूरानिया की क्लास और डिप्लोमा कोर्स की क्लास सेम टाइम और सेम डे हो रही है मैम, सैटरडे। आपका अच्छा, आपका जो हलका है तो यू कैन स्विच इट टू हाँ। थर्सडे। आप स्विच ओके करा मैम। लीजिए। या यू कैन स्विच, सेम टाइम है ना, तो आप स्विच कर लीजिए। ओके मैम। ठीक है, जी बिल्कुल। दैट्स नॉट या। और अगर आप सर्टिफिकेट में जाते हो वैसे भी तो आपका टाइम पहले ही खत्म हो जाता है, यानी आपके क्लास हार्डली 1 या 1.5 घंटे की होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। यानी सर्टिफिकेट वालों की, डिप्लोमा वालों को रुकना पड़ता है, सर्टिफिकेट्स वाले दे कैन कंप्लीट देयर पार्ट एंड दे कैन लीव। हाँ, सारी अटेंडेंस जो होती है वो जूम पे होती है, ऑटोमेटेड अटेंडेंस होती है। तो इट्स नॉट लाइक कि आप है नहीं है तो आप सोचेंगे कि मैं इतनी देर के लिए आई थी। तो उसमें टाइम कैलकुलेट होता है कि पूरे क्लास टाइम में से आप कितनी देर प्रेजेंट है, और उसके बेस पे अटेंडेंस मार्क होती है। इफ यू वर 90% आपका था तो 90% आपके अटेंडेंस का टाइम मार्क हो जाता है कि यस यू आर प्रेजेंट। आप आधे घंटे के लिए आए, 15 मिनट के लिए आए और फिर चले गए, तो फिर आपकी अटेंडेंस को एब्सेंट में मार्क किया जाता है। हम्म। तो ऐसे नहीं होता है, वो भी आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है। या ग्रामर की क्लास सेपरेट है क्या उसकी? या ग्रामर सेपरेट कोर्स कोर्स लॉन्च होता है ग्रामर, बट मेरे ख्याल से वो 3 मंथ्स के बाद होगा, जब हमारा सूरतुल बकरा कंप्लीट हो जाता है तब स्टार्ट होता है ग्रामर का सेशन। तो तब उसके कोर्सेज के फ्लायर्स तब लॉन्च होंगे, एंड दैट विल बी फॉर 2.5 years। यानी वो एक्चुअली डिप्लोमा के साथ ही वो सारा कुछ कवर होता है। सो यू विल कम ऑन सैटरडे। ठीक है, आप सैटरडे के दिन आओगे 3 o'clock, 3 o'clock से 3:45 तक 45 मिनट्स का सेशन होता है, वो 45 से 1 घंटा, यानी 45 मिनट्स का सेशन और 15 मिनट्स आपका डिस्कशन एंड ऑल, इस तरह से वो ग्रामर का 3 to 4 होता है। सैटरडे, वंस अ वीक, एंड दैट्स इट। या सब्जेक्ट 1 by 1 होता है, जैसे इत्तेबाई सुन्ना पहले स्टार्ट होगा, फिर वो बुक कंप्लीट हो जाएगी तो फिर नमाज नबवी शुरू होगा, फिर वो बुक कंप्लीट हो जाएगी, उसका एग्जाम हो जाएगा तो फिर तहारा का शुरू होगा, फिर वुदू का शुरू होगा, फिर हज का, जैसे हज का सीजन आ रहा है तो हज का शुरू होगा, और रमदान का सीजन है तो जक़ात वाला कंप्लीट कराते हैं, इस तरह से एज पर दी सीक्वेंस सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते हैं। सब्जेक्ट्स की लिस्ट और ये एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग, क्योंकि आपको सारा लिस्ट और ये सब कुछ मिल जाएगा। ठीक। ओके, एनीथिंग एल्स? इट्स इज वेरी इजी। हमको ऐसा लगता है एट द टाइम ऑफ ना ज्वाइनिंग बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो इतनी हैबिचुअल हो जाते हैं लोग कि फिर वो यूज टू हो जाते हैं सारी चीजों को करने के। या अनम्यूट योरसेल्फ।
बाजी हम पूछ रहे थे, हम भी कुछ लेना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते, क्या लेनी है, आपसे आप पूछना सर्टिफिकेट चाहते से शुरू करें इंशाल्लाह। हैं। जी। क्योंकि वाई आई एम सेइंग बिकॉज एज पर योर एज आई वुड सजेस्ट कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन वो ना करें। यानी जब आप यहाँ पे नहीं। कायदा भी पढ़ोगे, रिपीट होगा, तजवीद भी सीखोगे, तो आपका मेन फोकस अभी करेक्ट रेसिटेशन पे होना चाहिए और जी। अंडरस्टैंडिंग पे। तो आई थिंक सर्टिफिकेट इज द गुड कॉम्बिनेशन फॉर यू। और जब भी अगर आपके पास टाइम है तो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट आप सुन सकते हैं क्लास में आके भी। तो ये आप जो बोल रहे थे उसमें क्या क्या रहेगा? उसमें तजवीद होगा, दुआ होगी और ट्रांसलेशन एंड तफसीर। बस। हाँ, यही यही बोल रहे थे हम। या दैट्स इट, इतना ही रहेगा उसमें। जी जी जी। ठीक है। तो हम, हाँ, ये भी 4 साल का है? या ये डिप्लोमा के साथ ही चलेगा, बस इसका फी कम रहेगा यानी कंपैरेटिवली। बाकी सारी चीजें तो सेम होती है, इनका फी जो है वो सेट होता है बस। बाकी एज एज द डिप्लोमा स्टूडेंट एवरीथिंग, जैसे जी जी डिप्लोमा का रजिस्ट्रेशन और ये सारा कुछ सेम है, इनका जो मंथली फी होता है वो कम होता है कंपेयर टू डिप्लोमा। जी ठीक है। जी जी। जजाकल्ला। ओके, बारकल्लाहु फीक। यस, ऑल क्लियर? कि अभी कोई डाउट्स बाकी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, वट एवर डाउट यू हैव। और अगर किसी ने सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लिया है तो दे कैन डेफिनेटली टेक पार्ट इन हदीस कोर्स बिकॉज इट्स अ वेरी गुड थिंग। और जब आप इस पूरे सफ़र पे होते हैं तो एक चीज़ नोट करें कि आपके अंदर बहुत तब्दीली आ जाती है। दिस इज़ 100% श्योर। बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर चेंज हो जाती हैं, दैट्स फॉर श्योर। ऑटोमेटिकली होता है, वो ग्रेजुअली होता है। और एक आपका ग्रुप बन जाता है, आपकी कंपनी होती है, फ्रेंड्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं कोर्स के, ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। फिर हम लोग गैदरिंग करते हैं, बहुत सारा अलग अलग एक्टिविटीज कोर्स की लाइफ होती है। तो एक पूरा एक एनवायरनमेंट बन जाता है ना, तो सब एक ग्रुप के फॉर्म में होते हैं सब, यानी एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है सबका। चलें जी, सो दैट्स इट इंशाल्लाह। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है, कीप स्प्रेडिंग दिस इंशाल्लाह, लोगों से भी शेयर करें। एंड इफ़ यू हैव एनीथिंग या इफ़ यू वांट टू एनरोल इन समथिंग सो डू एनरोल इंशाल्लाह। चलें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।